अगले रोज इमरान दिन चढ़े उठा। उसने सबसे पहले मेज पर निगाह डाली। मेज पर से शराब की बोतल, थर्मस और ग्लास गायब था। दीवार पर लगा हुआ क्लॉक दिन के 10 बजा रहा था। बेडरूम की खिड़की के जालीदार पर्दे में से धूप अंदर आ रही थी। इमरान ने उठकर मुंह हाथ धोया और सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मुलाजिमा ने आकर पूछा, नाश्ता ले आऊं बाबूजी? इमरान ने कहा, हाँ ले आओ। छोटी बीबी जी कहाँ हैं? मुलाजिमा ने कहा, वो सो रही हैं, और चली गई। इमरान को इसी जवाब की तवक्को थी। नाश्ते के बाद इमरान बेडरूम में बैठा रहा। दोपहर के खाने पर दुलारी उसके पास आई। उसकी आंखें रात भर की जागी हुई थी, लेकिन बज़ाहिर वो बिल्कुल चाको चौबंद थी। कहने लगी, रात मैंने तुम्हें बहुत बोर किया, तुम मुझे क्षमा कर देना। इमरान ने कहा, तुमने बिल्कुल बोर नहीं किया, बल्कि बड़ी अच्छी अच्छी बातें की थी। दुलारी ने ताज्जुब से पूछा, सच कहते हो? इमरान बोला, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि पुलिस की नाकाबंदी की क्या पोजीशन है? दुलारी ने कहा, पुलिस अभी तक बैठी हुई है। चंदनपुर बंगाल से मेरे एक जबरदस्त प्रेमी यानी उशाक टेकम चंद जी अभी थोड़ी देर पहले मेरे यहाँ आए हैं। वो कह रहे थे कि सिविलियन पुलिस के साथ अब इस इलाके में मिलिट्री इंटेलिजेंस भी फैल गई है। पुलिस को एक मुखबर ने बताया है कि 2 कश्मीरी मुजाहिदीन इस इलाके में छुपे हुए हैं। इमरान बोला, फिर तो मेरे लिए बाहर निकलना और मुश्किल हो जाएगा। दुलारी ने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने आशिक टेकम चंद के साथ चंदनपुर बंगाल जा रही हूँ। मुझे वहाँ देवी भद्रकाली जी के मंदिर में तपस्या करनी है। तुम मेरे साथ कुछ दिनों के लिए चंदनपुर क्यों नहीं चलते? क्योंकि भोपाल से दिल्ली तक का सारा इलाका पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अपनी सख्त निगरानी में ले रखा है। ये भी मुझे मेरे प्रेमी टेकम चंद जी ने बताया है। अकेले यहाँ से निकल भी जाओगे तो दिल्ली के रास्ते में पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। इमरान ने कहा, तो क्या तुम्हारे टेकम चंद के साथ पुलिस मुझे नहीं पकड़ेगी? दुलारी ने कहा, लाला टेकम चंद बहुत बड़े फौजी कॉन्ट्रैक्टर हैं। उन्हें फौज के बड़े बड़े ठेके मिलते हैं। वो रहने वाले तो जालंधर के हैं, लेकिन पिछले 25-30 साल से बंगाल में फौजी ठेकेदारी कर रहे हैं। उनका एक बंगला जालंधर में है और एक बंगला कलकत्ते में है, और एक छोटा सा बंगला उन्होंने कलकत्ते से 50 मील दक्कन की तरफ सुंदरबन के करीब माली घाट में बना रखा है। उम्र 50 के करीब है, मगर अभी तक अय्याशी करने से बाज नहीं आ रहे। बीवी स्वर्गवास हो चुकी है, औलाद कोई नहीं, बस जो कमाते हैं गाने वालियों और अपनी अय्याशियों में लुटा देते हैं। मेरे पुराने आशिकों में से हैं। बंगाल से जब कभी बंबई की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक दिन बल्कि एक रात के लिए भोपाल मेरे पास जरूर ठहरते हैं। इमरान ने कहा, तुमने मुझे टेकम चंद की पूरी लाइफ हिस्ट्री बता दी है। मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे ये बताओ कि वो मेरी क्या मदद कर सकते हैं। दुलारी कहने लगी, वही मैं तुम्हें बताने वाली थी। लाला टेकम चंद के पुलिस, फौज और मिलिट्री इंटेलिजेंस में बड़े बड़े अफसरों से दोस्ताना ताल्लुकात हैं। उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से एक खास कार्ड मिला हुआ है, जिसे दिखाकर वो फौज के हसास इलाके में भी जाते हैं और उन्हें कोई नहीं पूछता। तुम उनके साथ होगे तो पुलिस तुम पर हाथ नहीं डाल सकेगी। इमरान ने कहा, वो तो दुरुस्त है, लेकिन मैं उनके साथ चंदनपुर जाकर क्या करूंगा? दुलारी ने कहा, तुम मेरे साथ चंदनपुर में टेकम चंद के अपने रेस्ट हाउस में ठहरोगे। जब इस तरफ हालात ठीक हो जाएंगे तो मेरे साथ वापस आ जाना। आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? एक तरह से तो तुम पुलिस के मफरूर ही हो, बल्कि लाला टेकम चंद जी तुम्हारे केस में भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे खिलाफ जो वारंट गिरफ्तारी जारी करवाए हैं, लाला टेकम चंद अपने असर रसूख से उसे खत्म करवा सकते हैं। इमरान दिल में मुस्कुराया कि ये औरत कहां से कहां के प्रोग्राम बना रही है, सिर्फ इस ख्याल से कि इमरान उसके पास ही रहेगा। हालांकि इमरान सिर्फ भोपाल से निकलकर किसी तरह छुपता छुपाता दिल्ली पहुंचना चाहता था। उसने दिल में सोचा कि वो दुलारी और लाला टेकम चंद के साथ भोपाल से तो निकल जाए, उसके बाद दिल्ली स्टेशन पर पहुंचकर वो चुपके से उनसे अलग हो जाएगा। उसने दुलारी से कहा, हमें चंदनपुर में तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक कितने दिन ठहरना होगा? ये सवाल उसने दुलारी को ये झूठा यकीन दिलाने के लिए किया था कि उसे यकीन हो जाए कि वो उसके साथ भोपाल से चंदनपुर जाने पर तैयार है। दुलारी ने कहा, मैं तो सिर्फ भद्रकाली के मंदिर में 3 दिन की पूजा के लिए जा रही हूँ। अपने आशिक लाला टेकम चंद से कोई दिलचस्पी नहीं है, बस चौथे दिन वहाँ से वापस आ जाएंगे, चाहे रास्ते में दिल्ली उतर जाना। लाला टेकम चंद तो चंदनपुर में ही रह जाएंगे। उन्हें वहाँ जंगल में एक खुफिया फौजी गोदाम 1 हफ्ते के अंदर अंदर बनाने का ऑर्डर मिला है। इमरान के कान खड़े हो गए। उसने पूछा, ये फौजी गोदाम किस लिए बनाया जा रहा है? दुलारी कहने लगी, मैंने लाला जी से सरसरी तौर पर पूछा था। कहने लगे कि कारगिल में लड़ाई की वजह से अग्नि मिसाइल की पूरी डिटैचमेंट उस गोदाम में रखी जा रही है। यहाँ दहशतगर्दी का खतरा नहीं। अगर पाकिस्तान और इंडिया में जंग छिड़ गई तो अग्नि मिसाइल अपनी तयशुदा जगहों पर पहुंचा दिए जाएंगे। इमरान संभल कर बैठ गया। अपने आप कमांडो ऑपरेशन का एक बहुत बड़ा टारगेट उसके सामने आ गया था।
अब उसके वापस दिल्ली जाने का फिलहाल सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने उसी वक्त दिल में दुलारी के साथ चंदनपुर जाने का फैसला कर लिया, मगर दुलारी पर उसने अपना फैसला जाहिर न किया, बल्कि उल्टा दुलारी से कहा, वो तो ठीक है दुलारी, मगर मैं अगर तुम्हारे साथ चंदनपुर गया भी तो 3 दिन से ज्यादा वहां नहीं ठहरूंगा। ये 3 दिन भी इसलिए ठहरूंगा कि तुम मेरे साथ होगी। दुलारी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? इमरान ने फौरन जवाब दिया, तो और क्या झूठ बोल रहा हूँ। इमरान इत्तेफाकात जमाना पर हैरान भी हुआ और खुश भी। चंदनपुर में इंडियन मिलिट्री हाई कमांड खुफिया तौर पर अग्नि मिसाइल के जिस जखीरे को स्टोर कर रहा था, उसके बारे में उसे कभी इल्म नहीं हो सकता था। वो उस प्रोजेक्ट का पूरा पीछा करना चाहता था और कोई मौका तलाश करके उसे तबाह करना अब उसका फर्ज बन चुका था। इस सिलसिले में वो दुलारी से झूठी मोहब्बत जताने के अलावा उसके आशिक और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर लाला टेकम चंद से खुद भी मिलना चाहता था। अब ये जरूरी हो गया था ताकि उससे बातों ही बातों में उस प्रोजेक्ट के मुताल्लिक मजीद मालूमात हासिल की जा सकें। उसने दुलारी से कहा, ये तुम्हारे प्रेमी लाला टेकम चंद जी बड़े रंगीन मिजाज आदमी लगते हैं। दुलारी ने कहा, वो थोड़ी देर के लिए भोपाल के फौजी हेडक्वार्टर किसी काम से गए हैं, दोपहर के खाने पर आ जाएंगे, मैं तुम्हें उनसे मिलाऊंगी। बड़े सीधे आदमी हैं, अपनी दौलत का उन्हें जरा भी गुरूर नहीं है, बस मुझ पर जान देते हैं। इमरान ने मुस्कुराकर कहा, अब तो दुलारी मैं भी तुम पर जान देने लगा हूँ। तुम सचमुच बड़ी दलेर औरत हो। मैंने इतनी थोड़ी सी मुलाकात में तुमसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक बात है। दुलारी ने खुश होकर पूछा, वो क्या? इमरान ने कहा, लाला जी से तुम मेरा तारुफ हिंदू नाम चंद्रपाल से ही करवाना। मेरा मतलब है मुझे मुसलमान जाहिर करने की जरूरत नहीं। दुलारी बोली, ये तुम ना भी कहते तो मैंने तुम्हारा तारुफ चंद्रपाल के नाम से ही करवाना था। घर में मैंने तुम्हें हिंदू जाहिर किया है तो लाला जी के आगे मुसलमान कैसे जाहिर करती? ये तो सिर्फ मुझे मालूम है कि तुम मुसलमान हो। खैर अब मैं चलती हूँ। मेरा आशिक मुर्ग पुलाव बड़े शौक से खाता है। मैं तो विष्णु हूँ मगर वो अय्याश आदमी है, शराब पीकर मुर्ग पुलाव ही खाता है। चलकर तैयारी करती हूँ। दुलारी जाने लगी तो इमरान ने अपनी नकली दोस्ती को असली रंग देने के लिए दुलारी का हाथ पकड़कर चूम लिया। दुलारी का चेहरा खुशी से खिल उठा। उस औरत को वाकई इमरान से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। ये भी तकदीर का एक चक्कर ही था। दोपहर को दुलारी का आशिक जार फौजी ठेकेदार लाला टेकम चंद आ गया। वो टैक्सी में आया था और अपने साथ दुलारी के लिए फल फ्रूट और एक रेशमी साड़ी भी बतौर तोहफे के लाया था। दुलारी ने इमरान का उससे तारुफ करवाया। कहने लगी, टेकम जी ये चंद्रपाल है, मेरी दुबई वाली बड़ी फुप्पी का बेटा है। 6-7 साल के बाद दुबई से भारत आया है। देवी भद्रकाली का ये भी बालिका है। ये भी हमारे साथ चंदनपुर देवी जी के दर्शनों को जाएगा। लाला टेकम चंद जी ने बड़ी गर्मजोशी के साथ इमरान से हाथ मिलाया और बोला, जरूर दुलारी जी, मुझे बड़ी खुशी होगी। देवी जी के दर्शन तो बड़ा शुभ काम है। दुलारी ने अपनी मौसी और मुलाजिमा की मदद से मुर्ग पुलाव के साथ सब्जी की भी 2-3 डिशें बनाई थी। मेज खूब सजी हुई थी। लाला टेकम चंद की उम्र दुलारी ने 50 के करीब बताई थी, लेकिन अय्याशियों की वजह से वो 60 साल का बूढ़ा लग रहा था। सर गंजा हो गया था। कनपटियों के बाल खिजाब लगाकर काले किए हुए थे। शराब नोशी की वजह से तोंद बाहर को निकली हुई थी, लेकिन चेहरे पर बच्चों जैसा भोलापन था। सादा और कुशादा तबीयत का आदमी लगता था। इमरान ने लाला जी से कहा, लाला जी की तारीफ तो बहुत सुनी थी, इनसे मिलने की बड़ी इच्छा थी, भगवान ने आज पूरी कर दी। लाला टेकम चंद ने अपना सोने की अंगूठी और सोने की चेन वाला हाथ अपने सर पर फेरते हुए कदरे शर्मा कर कहा, चंद्रपाल जी मैं तो दुलारी जी का दास हूँ। ये मेरा सम्मान करती हैं, मेरी इज्जत बढ़ाती हैं, इनकी मेहरबानी है। दुलारी ने कहा, लाला जी आप बड़े अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं। दुलारी ने मेज पर रखी हुई बियर की बोतलों में से एक बोतल उठाकर खोली और लाला जी के गिलास में डालने लगी। लाला जी ने कहा, चंद्रपाल जी को भी डालें। दुलारी ने कहा, चंद्रपाल विष्णु है, ये ना शराब पीता है न बियर, इसकी किस्मत में देवताओं का सोमरस नहीं है। दुलारी ने खुद लाला जी की प्लेट में डिश में से मुर्ग पुलाव निकाल कर डाला और साथ कोरमा भी रख दिया। लाला जी बोले, पुलाव तो दुलारी जी पर बनाना खत्म है, मैंने बम्बई के ताजमहल होटल में भी ऐसा मुर्ग पुलाव नहीं खाया। दुलारी कहने लगी, लाला जी आपके प्रेम ने मेरे अंदर ये खूबी पैदा की है। लाला जी बच्चों की तरह शर्मा गए और फिर बियर का पूरा ग्लास अपनी तोंद में उंडेलने के बाद खाने में जुट गए। इमरान को अफसोस था कि चूंकि उसे विष्णु जाहिर किया गया था, इसलिए वो सिवाय सब्जी के और कुछ नहीं खा सकता था। खाने के दौरान इधर उधर की बातें हो रही थी। लाला टेकम चंद ने बियर की पूरी 2 बोतलें चढ़ा ली थी और डट कर मुर्ग पुलाव की 2 डिशें खा ली थी। बियर को उसने पानी की तरह पिया और उसको जरा सा भी नशा न हुआ। वाकई बलानोश आदमी था। इमरान ने बातों ही बातों में लाला जी से कश्मीर का जिक्र छेड़ दिया। ऐसा उसने जानबूझकर किया था। कहने लगा, भगवान की दया से कारगिल सेक्टर में हमारी सेना को बड़ी सफलता मिल रही है।
भगवान ने चाहा तो हम मुजाहिदीन से कारगिल की चोटी वापस ले लेंगे। लाला जी बोले, मेरी कारगिल सेक्टर के 1-2 ब्रिगेडियरों से मुलाकात हुई है। वो कह रहे थे कि इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे, खां पाकिस्तान के साथ पूरी जंग ही क्यों ना छिड़ जाए। इमरान ने कहा, जंग छिड़ गई तो पाकिस्तान जरूर एटम बम चला देगा। लाला जी सिगरेट सुलगाते हुए बोला, हम भी एटम बम चला देंगे, हमारे पास भी एटम बम मौजूद है और हमारी फौज ने तो अग्नि मिसाइलों पर वॉरहेड भी लगा दिए हैं। इमरान ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, पाकिस्तान के पास भी एटमी मिसाइल हैं, बल्कि उसके एक वजीर ने एक बार कहा था कि हमारे मिसाइल मद्रास तक निशाना लगाएंगे। लाला टेकम चंद ने बड़ा सा डकार मारते हुए मुस्कुराकर कहा, चंद्रपाल जी, ये कह देना आसान है, पाकिस्तान के मिसाइल उतनी दूर तक नहीं पहुंच सकते। इमरान ने मजीद कुरेदते हुए पूछा, हमारे अग्नि मिसाइल की रेंज कितनी होगी लाला जी? आपको तो सब कुछ मालूम होगा। लाला जी अपनी तारीफ सुनकर फूल गए, कहने लगे, चंद्रपाल जी, चंदनपुर के जंगल में खुफिया गोदाम बनाने का मुझे जो ठेका अपनी फौज ने दिया है, उसमें भगवान आपका भला करे। कुछ नहीं तो 1000 अग्नि मिसाइल स्टोर किए जाएंगे और हर मिसाइल के आगे एक छोटा सा एटमी पॉइंट लगेगा जिसको वॉरहेड कहते हैं। वॉरहेड भी स्टोर में साथ ही डंप किए जाएंगे। उनमें से हर अग्नि मिसाइल की रेंज अपने लॉन्चिंग हेड से 2500 मील तक होगी। ये अग्नि मिसाइल 1 घंटे के नोटिस में पाकिस्तान की सरहदों के साथ लगा दिए जाएंगे। तुम खुद ही कहो कि क्या उनकी मार से पाकिस्तान का कोई शहरी बच सकेगा? इमरान ने दिल में अग्नि मिसाइल को गाली दी और ऊपर से कहा, बिल्कुल नहीं लाला जी, बिल्कुल नहीं। लाला जी बच्चों की तरह हंसने लगे। दुलारी अंदर से कॉफी की चैनक लेकर आ गई, कहने लगी, लाला जी तो मुर्ग पुलाव के बाद कॉफी जरूर पीते हैं। चंद्रपाल जी, तुम्हारे लिए चाय बनवाऊं या कॉफी चलेगी? इमरान ने कहा, मैं कॉफी दोपहर के भोजन के बाद बड़े शौक से पीता हूँ। इमरान ने चंदनपुर वाले टारगेट के बारे में उस फौजी ठेकेदार लाला टेकम चंद से जितनी मालूमात हासिल करनी थी वो कर ली। अब उसे चंदनपुर जाकर मौका देखना था, टारगेट का मुशाहिदा करना था। ये भी मालूम करना बाकी था कि क्या चंदनपुर के जंगल वाला फौजी गोदाम तैयार हो चुका है या वहां पहुंचकर उस पर काम शुरू होगा। जब इमरान ने लाला टेकम चंद से ये सवाल पूछा तो वो बोला, सारा काम तैयार है, बस मेरे पहुंचने की देर है। उसके फौरन बाद फौजी कैनवॉय अग्नि मिसाइल लेकर आना शुरू हो जाएंगे। ज्यादा लंबा काम नहीं है, एक रात में मिसाइल स्टोर में डंप कर दिए जाएंगे। दुलारी को मुखातिब करते हुए इमरान ने पूछा, दुलारी जी, कल हम कौन सी गाड़ी पकड़ेंगे? दुलारी जी ने लाला जी की प्याली में कॉफी के बाद क्रीम डालते हुए कहा, दिन के 11 बजे वाली ट्रेन ठीक रहेगी। क्यों लाला जी? लाला जी सिगरेट बुझाते हुए बोले, यही ट्रेन ठीक रहेगी। सुबह 9 से 10 बजे तक मुझे थोड़ी देर के लिए भोपाल मिलिट्री हेडक्वार्टर भी जाना है। दुलारी ने पूछा, आप 10 बजे वापस आ जाएंगे ना? लाला जी ने कॉफी का घूंट भरने के बाद कहा, बिल्कुल आ जाऊंगा दुलारी जी, बिल्कुल आ जाऊंगा। दुलारी ने कहा, बस ठीक है। ट्रेन का भोपाल से चलने का टाइम 11:05 है। अगर आप फौजी हेडक्वार्टर में 10 मिनट लेट भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाला जी बोले, नहीं नहीं, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी वहाँ। दोपहर के खाने के बाद लाला टेकम चंद ब्रीफकेस उठाकर अपने किसी जरूरी काम के लिए चल दिए। टैक्सी बाहर ही खड़ी थी। ये टैक्सी उन्होंने दिन और रात के लिए ले रखी थी। उसके जाने के बाद दुलारी ने इमरान से कहा, तुम कुछ देर जाकर आराम कर लो। इमरान ने दुलारी से हमदर्दी जताते हुए कहा, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। दुलारी ने सांस भरकर कहा, मुझे तो जरूर आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि रात को लाला जी मुझे कहाँ सोने देंगे। एक कमांडो जब अपने मिशन पर हो तो उसे सोने का न तो कोई ख्याल रहता है और न सोने का कोई वक्त होता है। चुनाचे इमरान को जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता वो थोड़ी बहुत नींद कर लेता। जब से वो हाजिर सर्विस में आया था, दोपहर को कुछ देर के लिए सोना तो वो बिल्कुल भूल गया था। अब उसे सिवाय चंदनपुर जाने वाली ट्रेन का इंतजार करने के और कोई काम नहीं था। चुनाचे वो कुछ देर के लिए कमर सीधी करने को लेट गया। अब जो सोया तो रात के 8 बजे के करीब उसकी आंख खुली। उसे जागा हुआ देखकर दुलारी उसके कमरे में आ गई, कहने लगी, तुम बड़ी गहरी नींद सो रहे थे, मैंने तुम्हें नहीं जगाया। लाला जी किसी पार्टी से मिलने गए हुए हैं, उनका कोई पता नहीं रात किस वक्त आ जाएं, खाना भी खाएं या ना खाएं। मेरे यहाँ आकर वो जो रात बसर करते हैं तो वो उनके सिर्फ पीने पिलाने की रात होती है। मुझे भी उनके साथ ही रहना पड़ता है। मैं तुम्हारे लिए यहाँ खाना भेज देती हूँ। इमरान ने बड़ी मोहब्बत के साथ कहा, तुम भी थोड़ा बहुत खा लेना, मैं नहीं चाहता कि तुम भी भूखी रहो। दुलारी मुस्कुराने लगी, बोली, तुम कहते हो तो तुम्हारे साथ थोड़ा सा खा लूंगी। मैं अभी आई। वो उठ कर चली गई। इमरान अब उसके साथ जितना उससे हो सकता था मोहब्बत का इजहार करता था। जो टारगेट उसके सामने अचानक आ गया था उसके बायस अब अपनी हिकमत अमली तब्दील करने की जरूरत थी, लेकिन ये इजहार मोहब्बत वो एक हद के अंदर ही करना चाहता था। दुलारी खुद खाने का तश्त उठाए बेडरूम में आ गई। इमरान ने कहा, नौकरानी से कहा होता, तुमने खुद क्यों तकल्लुफ किया? दुलारी ने ट्रे मेज पर रखते हुए कहा, तुम्हारी सेवा करके मुझे खुशी होती है। खाना खाते हुए दोनों बातें भी करते रहे। दुलारी कहने लगी,
इस राज को मुझे आखिर वक्त तक लाला जी से छुपाना होगा कि तुम हिंदू नहीं हो, मुसलमान हो। तुम भी इस बात का ख्याल रखना, तुम्हारी किसी हरकत, किसी बात से ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि तुम मुसलमान हो। इमरान ने कहा, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। दुलारी बोली, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम चंदनपुर मेरे साथ रहोगे। सच तो यह है कि मैंने ये प्रोग्राम ही इसलिए बनाया है कि तुम मेरे साथ रहो। बाकी तुम फिक्र न करो, हम ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते ही वहां रहेंगे। इतनी देर में इस इलाके में पुलिस की निगरानी भी कम हो जाएगी और तुम आसानी से अपने घर बम्बई या दिल्ली जहां जाना चाहोगे जा सकोगे। बल्कि मैं खुद तुम्हें छोड़ाऊंगी। इमरान को इतने दिन हर हालत में चंदनपुर रहना था जब तक कि उसका मिशन पूरा नहीं हो जाता। उसे अपना दुलारी से कोई वास्ता था और ना लाला टेकम चंद से कोई दिलचस्पी थी। उसका मिशन तो अग्नि मिसाइल के उस जखीरे को तबाह करना था जिनका निशाना कश्मीरी मुजाहिदीन और पाकिस्तान था। दुलारी 10 बजे तक इमरान के पास ही बैठी बातें करती रही। कॉफी भी उसने वहीं मंगवा कर पी। कोई 10:15 बजे के करीब बाहर टैक्सी आकर रुकी। दुलारी उठते हुए बोली, लाला जी आ गए हैं, अब तुम्हारी मेरी मुलाकात सुबह होगी। मैं लाला जी को कह दूंगी कि तुम उनका इंतजार करके सो गए हो। तुम बेडरूम की बत्ती बुझाकर बेशक सो जाना। हाँ, दरवाजे के अंदर से चिटखनी ना लगाना। इमरान ने पूछा, वो क्यों? दुलारी ने बड़ी दिलरुबाई से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे दर्शन करने हो सकता है किसी वक्त रात को आ जाऊं। क्या तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगता? इमरान ने फौरन जवाब दिया, अच्छा क्यों नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। मैं दरवाजे को चिटखनी नहीं लगाऊंगा। दुलारी ने इमरान का हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया और मुस्कुराकर कमरे से निकल गई। उसके जाने के बाद इमरान ने अपना सर पकड़ लिया और आसमान की तरफ मुंह करके बोला, या अल्लाह, मुझे इस कड़े इम्तिहान से निकाल लेना। उसने बेडरूम का स्विच ऑफ कर दिया। बेडरूम में अंधेरा छा गया। वो बिस्तर पर लेट गया। बेडरूम में अंधेरा होते ही बाहर की इक्का दुक्का रोशनियों का अक्सा कमरे में पड़ने लगा और अंधेरे में चीजें धुंधली सी नजर आने लगी। इमरान ने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद उससे अब कोसों दूर लगती थी। मकान के दूसरे कमरों में से कभी कभी दुलारी की मौसी या मुलाजिमा की आवाज आ जाती। 1-2 दफा लाला जी के कहकहे की आवाज भी सुनाई दी। मालूम हो रहा था कि महफिल नाव नोश जम चुकी है। इमरान को उस महफिल से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने आइंदा के मिशन के बारे में गौर कर रहा था। उस वक्त उसे अपने साथी कमांडो जिब्रान की अशद जरूरत महसूस हुई। जिब्रान के साथ वो आगे चलकर उस मिशन में पेश आने वाली बाज मजबूरियों और मुश्किलों पर काबू पा सकता था, लेकिन वो मायूस नहीं था। उसने दिल में फैसला कर रखा था कि खा उसे अपनी जान क्यों ना कुर्बान करनी पड़े, अग्नि मिसाइल के जखीरे को हर हालत में तबाह करना है। मौके पर पड़ने वाली बाज जरूरतें वो दुलारी की मदद से पूरी कर सकता था। ये औरत दुलारी भी उसे महज इत्तेफाक से मिल गई थी, लेकिन अब उसके बहुत काम आ रही थी। दुलारी के बारे में सोचते सोचते आखिर उसे नींद आ गई। हैरत की बात है कि ख्वाब में भी उसने दुलारी को देखा कि हिंदुस्तान के कदीम मंदिरों की देवदासियों वाला लिबास उसने पहन रखा है। वो एक बहुत बड़े मंदिर में अकेली मूर्ति के आगे खड़ी है। इमरान एक तरफ बैठा उसे देख रहा है। दुलारी फूलों का हार हाथों में लिए मूर्ति के आगे रक्स करते हुए अचानक मुड़कर इमरान को देखती है और हार मूर्ति की बजाय उसके गले में डाल देती है। इमरान की आंख खुल जाती है। आंख खुलते ही वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसने कलिमा पढ़कर अपने चेहरे पर हाथ फेरा और बड़बड़ाया, क्या वाहियात ख्वाब था, मुझे ऐसा ख्वाब क्यों आ गया? खिड़की में से कमरे में बाहर की धीमी सी रोशनी आ रही थी। उसने सरहाने को फिर से ठीक किया और लेटकर सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद जैसे गायब हो गई थी। उसने टेबल लैंप रोशन करके घड़ी पर निगाह डाली। रात के 2:15 बज रहे थे। अभी काफी रात बाकी थी। उसने टेबल लैंप ऑफ किया और दोबारा लेट गया। इतने में उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने नीम अंधेरे में लेटे लेटे आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे में से दुलारी अंदर आई। उसने अंदर आने के बाद आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और कुछ देर खड़ी इमरान को लेटे हुए देखती रही। इमरान भी नीम व आंखों से उसे तकता रहा। उसने यही जाहिर किया कि वो सो रहा है। वो ये देखना चाहता था कि दुलारी क्या करती है। दुलारी चंद सेकंड तक बंद दरवाजे के आगे खड़ी इमरान के पलंग को देखती रही। इमरान को उस वक्त वो कोई जादूगरनी लग रही थी जो उस पर कोई सहर फूंक रही हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती इमरान के पलंग के पास आकर रुक गई। उसने झुककर इमरान को देखा। इमरान ने आंखें बंद कर ली। इमरान को उसका गर्म सांस अपने चेहरे पर महसूस हुआ। उसके सांस में शराब की बू थी। उसे दुलारी के कपड़ों से किसी बहुत कीमती परफ्यूम की भी खुशबू आ रही थी। वो पीछे हट गई। इमरान ने आंखें जरा सी खोल कर देखा। कमरे के नीम अंधेरे में दुलारी उसे दरवाजे की तरफ जाती नजर आई। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला और बाहर निकलकर दरवाजे को आहिस्ता से बंद कर दिया। इमरान ने पूरी आंखें खोल दी। वो सोचने लगा ये उसके पास क्या करने आई थी। उस लम्हे दुलारी पर उसे किसी जादूगरनी का शुबा हुआ, लेकिन इमरान किसी जादू वगैरह का कायल नहीं था। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि मुसीबत नाजिल हुई थी लेकिन टल गई। बेडरूम की फजा में दुलारी के रेशमी कपड़ों की खुशबू अभी तक मौजूद थी।
दुलारी रोज बरोज पुरस्कार होती जा रही थी, मगर इमरान अपनी जगह पर मजबूती से कायम था। उसे यकीन था कि उसे इस किस्म की तरगीबात अपनी जगह से हरगिज नहीं हिला सकती। वो बिस्तर पर लेटा देर तक जागता रहा। किसी वक्त उसे अपने आप नींद आ गई और वो सो गया। दोस्तों, आप सबके बेहद इसरार पर हम इस्लामी कहानियां शुरू करने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जिसकी फरमाइश है वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान है। इस्लाम के बहादुर जर्नैल की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।